टाइगर। दोस्तों, साउथ सिनेमा में ऐसे कई स्टार्स आए और गए, लेकिन एक नाम है जो सिर्फ स्टार नहीं बल्कि इमोशन बन गया। वो है सुपरस्टार रजनीकांत। सोचिए, एक मराठी लड़का जिसे तमिल भाषा तक नहीं आती थी, जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत मजदूरी और बस कंडक्टर की नौकरी से की, वही आगे चलकर तमिल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चेहरा बना। आज हालत ये है कि उनके फैंस ने उन्हें सिर्फ स्टार नहीं माना बल्कि डेमी गॉड कहकर मंदिर तक बना डाला। रजनीकांत का असली नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। एक लोअर मिडिल क्लास मराठी फैमिली में जन्म हुआ। पिता पुलिस कांस्टेबल थे और बचपन में ही माँ का साया सिर से उठ गया। पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करने पड़े, कभी मजदूरी, कभी कारपेंटरी और आखिर में बस कंडक्टर की नौकरी। लेकिन ये लड़का जब टिकट काटता था तब भी उसकी स्टाइल और एंटरटेनमेंट लोगों को हैरान कर देती थी। यही वजह रही कि दोस्तों ने उसे एक्टिंग की पढ़ाई के लिए इंस्पायर किया। बेंगलुरु में ड्रामा और छोटे नाटकों से शुरुआत हुई और फिर किस्मत ने मिलवाया डायरेक्टर के बालाचंद्र से। उन्होंने शिवाजी राव को देखा और कहा, अगर तमिल सीखोगे तो मैं तुम्हें फिल्म में मौका दूंगा। अब यहीं से असली सफर शुरू हुआ। दिन रात मेहनत कर तमिल सीखी और फिल्म अपूर्वा रागंगल 1975 में कमल हासन के साथ एंट्री हुई। बालाचंद्र ने ही उन्हें नया नाम दिया राजनीकांत। यही नाम आगे चलकर इतिहास बन गया। शुरुआत में उन्हें सिर्फ विलन या क्रिमिनल के रोल मिले, लेकिन 1978 में आई फिल्म बैरावी ने सब बदल दिया। लोगों ने पहली बार एक डार्क स्किन वाले हीरो को खुले दिल से अपनाया। उसके बाद फिल्मों की लाइन लग गई। बिला, मुरत्तु कालाई, मूंड्रू मुगम जैसी फिल्में सुपरहिट हुई। उनका स्टाइल, सिगरेट उछालने का अंदाजा, गॉगल्स पहनने का तरीका, और डायलॉग डिलीवरी। क्या देख रहे हो? ओरिजिनली मैं विलन ही हूँ बेटा। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। महाराष्ट्र की शान शिवाजी। क्यों सिर्फ नाम ने ही हिला डाला ना? जब ठोकना होता है तो मैं बात नहीं करता, बस ठोक दे। सर झुकाकर जी मालिक बोलकर खड़ा हो जाता है, ऐसा कबाली समझा है क्या? कबाली है ये। लोगों के लिए ट्रेंड बन गया, यहाँ तक कि थिएटर में उनकी एंट्री पर फैंस सिक्के उछालकर स्क्रीन फाड़ देते थे। रजनी सर को हमेशा से अमिताभ बच्चन आदर्श मानते थे। शायद यही वजह है कि उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया। अंधा कानून, गिरफ्तार, हम और कई अमिताभ की फिल्मों के साउथ रीमेक। लोग उन्हें साउथ का अमिताभ भी कहने लगे। लेकिन रजनीकांत का स्वैग उनकी अलग ही पहचान बन चुका था। फिल्मों की तरह उनकी लव स्टोरी भी फिल्मी रही। जब कॉलेज मैगजीन के लिए लता रंगाचार्य उनका इंटरव्यू लेने आईं, तभी रजनीकांत को वो भाग गईं और 1981 में दोनों ने शादी कर ली। आज उनका परिवार ही उनकी ताकत है। 1980s और 90s में उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। थालापाथी, अन्नामलाई, बादशाह, मुथु जैसी फिल्में आज भी कल्ट मानी जाती हैं। बादशाह ने उन्हें सुपरस्टार से डेमी गॉड बना दिया और मुथु जब जापान में रिलीज हुई तो वहाँ भी लोग रजनीकांत के दीवाने बन गए। सुपरस्टार होने के बावजूद उनकी जिंदगी बेहद सिंपल है। आज भी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान करते हैं। कभी अनाथ बच्चों की पढ़ाई, कभी ब्लड डोनेशन, कभी जरूरतमंदों को खाना। उनके फैंस भी उनके नक्शे कदम पर चलते हैं और रजनी फैन क्लब्स के जरिए चैरिटी करते हैं। 2002 में बाबा फ्लॉप हुई, लेकिन रजनी सर ने खुद अपने पैसों से डिस्ट्रीब्यूटर्स को नुकसान का हिस्सा लौटा दिया और जब इसी फिल्म को 2022 में फिर से रिलीज किया गया तो वो सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद चंद्रमुखी, शिवाजी द बॉस, एंथिलन रोबोट और कबाली जैसी फिल्मों ने फिर से उनके स्टारडम को आसमान पर पहुंचा दिया। पद्मा भूषण 2000, पद्मा विभूषण 2016, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020। इन अवार्ड से बड़ा सम्मान शायद ही किसी एक्टर को मिला हो। रजनीकांत सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। उनकी लाइफ हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर जुनून है तो मुकाम जरूर मिलेगा। आज भी जब उनकी फिल्म आती है तो पूरा साउथ इंडिया उसे त्योहार की तरह मनाता है और यही है उनकी सबसे बड़ी जीत, लोगों का प्यार। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे बस कंडक्टर की जो बन गया दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार रजनीकांत। अगर आपको उनकी ये जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि असली स्टारडम सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होता है।